हेलो दोस्तों, साहिब बंद की आज का टॉपिक है हमारा साउंड के विषय में कि साउंड मतलब क्या। ये साउंड जो है वो कैसे बनता है, जिसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कैसे बनती है? तो ध्वनि जो है शब्द, मतलब कहा जाता है कि साउंड जो है उसी से शब्द बना है और शब्द से ही अक्षर उत्पन्न हुए हैं और अक्षर से ही आप इस संसार में ज्ञान समझ पा रहे हैं। फिर किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, जो आप नॉलेज जो आपको मिल रहा है वो अक्षर से मिल रहा है, और अक्षर जो है वो शब्द से आया है, और शब्द जो है वो आया कहाँ से? साउंड से आया है। और साउंड जो है वो कहाँ से आया है? विचारों से आया है। विचार कहाँ से आ रहे हैं? मन से आए हैं, मन की इच्छा से आए हैं। तो जो जिसका ये क्रिएशंस हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो सुप्रीम सत्ता है जो इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, वो उस मन के द्वारा जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, मन की इच्छा से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, उस शब्द से ही पूरा ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। और ये ब्रह्मांड अनंत में फैला है। तो साउंड जो है वो एक ध्वनि है। तो ये ध्वनि जो होती है वो कहते हैं कि इसमें माया भी जुड़ी है। तो माया कैसे? तो कहते हैं कि ये जो पंच तत्व है उसमें से ये आकाश और पृथ्वी, ये दोनों तत्व जो है उसके बीच में जो गैप है, उस गैप के कारण ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे समझो आप एक रूम में खाली जगह है, कोई फर्नीचर नहीं है, और आप कुछ बोलते हो तो उसका कैसा एको सुनाई देता है। आवाज़ आपको, उसकी ध्वनि जैसे लगता है दूर तक फैल रही है। पर अगर इस रूम में अगर फर्नीचर भर दें तो क्या होता है? आपकी आवाज़ जो होती है वो दब जाती है। तो जितनी खाली जगह होगी उतनी ध्वनि फैलेगी, इतना साउंड आपका फैलेगा। पर जब आप ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं तो क्या होगा? वो साउंड जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि वो ध्वनि जो है वो दब जाएगी। सो साउंड में बहुत बड़ी ताकत है। बट जो आध्यात्मिक की ओर जाते हैं वो शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट में चले जाते हैं। क्योंकि अगर स्पेस के ऊपर तो साइलेंट है ना, जो स्पेस से नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे साउंड की ध्वनि बहुत जोर से सुनाई देती है। तो इसी तरह हम संसार में रह रहे हैं
और बहुत लोगों से हम गहरे हुए हैं, तो हमारे शब्द की वैल्यू, मतलब उस शब्द की ताकत इतनी नहीं रहती है। अगर हम विचारों से गहरे हुए होते हैं, हमारे मन में जो विचार उठ रहे होते हैं, और विचारों में अगर बहुत ज़्यादा गहरे हुए होंगे, तो जो साउंड हमारे अंदर जो आ रहे होते हैं वो हमारे अंदर, वो पॉजिटिव साउंड जो परमात्मा के हैं, आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो आत्मा के साउंड जो हैं, जो साइलेंट साउंड हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर मन के विचार के साउंड्स चल रहे हैं, और वो ध्वनि इतनी तेज है कि आपको वो साइलेंट वाला साउंड जो है, जो आपके लिए जो मतलब पॉजिटिव की ओर ले जाने वाला साउंड है, वो पहुंच ही नहीं रहा है। इसीलिए योगी, साधु, संत मेडिटेशंस करते हैं उस साउंडलेस साउंड की तरफ जाने के लिए। ये साउंड से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। इस साउंड से ही शब्द उत्पन्न हुए हैं, और शब्द से ही अक्षर आया है, और अक्षर से ही आप तक ये नॉलेज पहुंच रहा है। तो ये साउंड है, इसमें माया भी है, और दो तत्व का मिलावट भी है, पृथ्वी और आकाश तत्व। पर अगर आपको इससे परे जाना है, तो आपको साउंडलेस साउंड में जाना है, और उसी का ध्यान सदगुरु साहिब जी हमें देते हैं। तो आज आपने समझा कि साउंड किसको कहा जाता है। साउंड मतलब विचारों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और ध्वनि आप तक अलग अलग रूप में आपके तक पहुंच रही हैं, जिसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसमें आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने वो साउंडलेस साउंड को ब्लॉक किया हुआ है। इसलिए आपको साइलेंट में जाना है, और साइलेंट के लिए आपको मेडिटेशंस करना है। इसके लिए आपको संत सद्गुरु का सानिध्य भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको सही तौर से ध्यान करना नहीं आता है। उसके लिए हम आगे और टॉपिक लेकर आएंगे। आज आपको खाली सिर्फ मुझे साउंड का अर्थ क्या होता है, साउंड कैसे बनता है, उसके ऊपर आज मुझे इतना ही बताना था। तो आई होप आपको इस ऑडियो के माध्यम से आपको साउंड के बारे में पता लगा होगा, और आगे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।